आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को जब हम देखेंगे तो उससे पहले इसका हम लोग अप्रोच सिनॉप्सिस देख लेते हैं। अप्रोच सिनॉप्सिस में हम देखेंगे ये कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को किन किन टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत क्या देखेंगे, जानने के स्रोत। ये दो टॉपिक्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद इसी में जानने के स्रोत में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जानने के स्रोत में भी तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे अलग से। वो क्या क्या होंगी? वो होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रमाण। अप्रत्यक्ष प्रमाण। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भूकंप शास्त्र के आधार पर। भूकंप शास्त्र के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भूकंप शास्त्र के आधार पर तीन चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा। अब ये दूसरे में ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा अभिनव विचार। अभिनव विचार, नवीन विचार, जो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना से संबंधित जो नवीन विचार आए होंगे उनके बारे में चर्चा होगा यहाँ पे। तो अभिनव विचार। अब यहाँ पे अभिनव विचार के बाद हम लोग देखेंगे बहुआयामी लाभ। क्या देखेंगे? बहुआयामी लाभ। हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, वही चीज़ इसमें देखेंगे कि ये पढ़ने से हमें किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, निष्कर्ष देख लेंगे इसके बारे में। निष्कर्ष ये चीज़ें होंगी। एक दो के बाद ये तीन है, 3, 4 और 5 टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। परिचय में हम लोग क्या देखेंगे? परिचय में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, जैसे ही हम लोग कह रहे हैं, पृथ्वी का अर्थ तो सब लोगों को समझ में आता है पृथ्वी क्या है। हम आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में भी समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम लोग करते हुए चलेंगे। आंतरिक का मतलब होता है आंतरिक भागों में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग कह रहे हैं आंतरिक भौतिक संरचना, आंतरिक भौतिक संरचना। चूंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का देखिए, जैसे ये है, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है। और जब हम पृथ्वी की भौतिक संरचना या आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से पृथ्वी का इतना वाला हिस्सा, इतना है जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, एक ठो हिस्सा काट के अलग से किया जाता है। वास्तविक रूप से नहीं काटा जाता है, ऐसे काट के इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जब अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं जब पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ से ये क्या है, इसका सतह है और इसका ये है केंद्र। क्या है? सतह और केंद्र के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सतह से लेकर केंद्र तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक? सतह से लेकर केंद्र तक की जो पृथ्वी की लंबाई है, दूरी है, 6370 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर। तो ये जो 6370 किलोमीटर है ना, यही पृथ्वी की आंतरिक है।
पृथ्वी का आंतरिक भाग यही है, 6,370 किलोमीटर पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यहाँ पे आंतरिक का अर्थ है पृथ्वी के अंदर 6,000, सतह से लेके केंद्र तक 6,370 किलोमीटर, ये है आंतरिक। भौतिक का अर्थ होता है, हम लोग देखते हैं कि भौतिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ताप पढ़ते हैं, ताप, दाब, घनत्व, और इसके अलावा चट्टानों की पदार्थीय अवस्था व चट्टानों की पदार्थीय अवस्था। क्या है? चट्टानों की पदार्थीय अवस्था। तो ये है भौतिक संरचना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, आंतरिक भौतिक संरचना का अर्थ हो जाएगा दोनों के मिला के, तो जो पृथ्वी के अंदर 6,370 किलोमीटर का जो एरिया है, उसी एरिया में वहाँ का ताप कैसा है, दाब कैसा है, घनत्व कैसा है, और चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी है, ये चीज़ हमें जानना है। कहाँ पे? 6,370 किलोमीटर के इस एरिया में, इसमें यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से सतह से लेकर केंद्र तक 6,370 किलोमीटर है। इसी 6,370 किलोमीटर के बारे में जानना है कि यहाँ का ताप कैसा है, यहाँ का दाब कैसा है, यहाँ का घनत्व कैसा है, और यहाँ के चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है। अब इसमें हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर परिचय में हम लोग लिख रहे हैं, देखिए परिचय में ये सारी चीज़ें क्या हो गई, समझने के लिए हो गई, लेकिन लिखना कैसे है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए लिखना कैसे है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर लगभग 6,370 किलोमीटर, लगभग 6,370 किलोमीटर तक की गहराई की, तक की गहराई की भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं जैसे क्या, जैसे ताप, दाब, घनत्व, ताप, दाब, घनत्व, और वह चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था आदि का अध्ययन करना, अवस्था आदि का अध्ययन करना। ये क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना। ठीक, इतना तो हम समझ गए हैं कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना है कि पृथ्वी के अंदर लगभग 6,370 किलोमीटर की जो गहराई है, इसी गहराई की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करना है। कौन सी भौतिक विशेषताएं? वहाँ का ताप कैसा है, वहाँ का दाब कैसा है, वहाँ का घनत्व कैसा है, साथ ही साथ वहाँ के चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। और इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका अध्ययन आवश्यक क्यों है। परिचय में ही एक चीज़ और देखेंगे थोड़ा सा कि इसका अध्ययन आवश्यक क्यों है।
इस पे बहुत बड़ी चर्चा नहीं होनी है, इस पे छोटी सी चर्चा होगी, क्योंकि इसी के बारे में अभी हम लोग जब पढ़ने लगेंगे कि बहुआयामी लाभ, जब पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में बहुआयामी लाभ नामक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को देख लिया जाएगा। अच्छा, इसका अध्ययन आवश्यक क्यों है? चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसी में इसको कवर कर लेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बहुआयामी लाभ। तो ये हमारा हो गया इसका परिचय। अब क्या है, जानने के स्रोत। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग बात करेंगे जानने के स्रोत, तो इसमें हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था। 3 चीजें देखनी है हमें। 3 चीजें क्या देखनी है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण और भूकंप शास्त्र के आधार पे। भूकंप शास्त्र के आधार पर ये चीजें, 3 चीजें हमें देखनी है, 1 2 3। इसमें जानने के स्रोत में ये चीजें हम लोग कंक्लूजन में ड्रॉ कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना की जानने की ये जो स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों का हम लोग उपयोग करते हैं कि क्या चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान कैसा है और दाब कैसा है, वहाँ का घनत्व कैसा है, वहाँ की चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी है, ये चीजें हम लोग इन्हीं चीजों के माध्यम से पता करते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाए। ये जैसे सतह है, ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति क्या करे, आंतरिक भागों में यहाँ तक आकर के ये पता कर पाए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है, ये संभव नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता जाता है, तो मनुष्य यहाँ तक आते आते पिघल जाएगा, वहाँ तक जाना मुश्किल है। कोई यंत्र भी अगर वहाँ तक अगर हम लोग जैसे प्रवेधन के माध्यम से, ड्रिलिंग के माध्यम से अगर कोई यंत्र भेजे यहाँ पे जानने के लिए, तो लोहा भी पिघल जाता है। यहाँ पे आंतरिक भागों में इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि यहाँ पे लोहा भी पिघल जाएगा। इसके वजह से प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश करके पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। 2 चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखना है, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं देख पाएंगे और नहीं जान पाएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। तो यहाँ का जो मसला है वो ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उसका अध्ययन नहीं कर सकता है कोई इंसान। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य इस बात से है कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। जो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अंदर जाए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी का कोई पदार्थ बाहर आ जाए, जैसे ये पृथ्वी है, केंद्र से कोई पदार्थ बाहर आ जाए, यहाँ पे ये पदार्थ मिल जाए, तो इस पदार्थ का जो ये पदार्थ है इसका हम लोग अध्ययन अगर कर लें, क्या कर लें, इसका अध्ययन करें, तब तो जान जाएंगे ना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है और किस प्रकार की चीज़ें हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में। तो ये अध्ययन भी प्रत्यक्ष रूप से तो ही हुआ ना, ये व्यक्ति इसका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस मटेरियल का, इस पदार्थ का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर रहा है, तो ये भी प्रत्यक्ष ही हुआ। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अंदर जाके नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप से ऊपर ही कर सकता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष का तात्पर्य इस बात से है, तो कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। अब बढ़ते हैं आगे की बात क्या है। प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करके आंतरिक भाग के बारे में जाना जाता है, ये प्रत्यक्ष रूप है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें शामिल होता है प्रत्यक्ष प्रमाण में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ज्वालामुखीयता से निःसृत लावा का अध्ययन,
ज्वालामुखीयता से निस्सृत लावा का अध्ययन। ठीक, ये भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि ज्वालामुखीयता से जो लावा निकलेगा, सतह पे जमा होगा, उसका अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से करेंगे ना। इसका अध्ययन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन करेगा, तो ये प्रत्यक्ष साधन में या जानने के स्रोत में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें शामिल किया जाता है ज्वालामुखीयता से निस्सृत लावा का अध्ययन करके। जब पृथ्वी के आंतरिक भागों से ज्वालामुखी के माध्यम से लावा निकल के बाहर आएगा, तो इस लावा का अध्ययन किया जाएगा, तो सीधे सीधे ये जान लिया जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में आखिर है क्या। ये खुद बाहर आ रहा है, तो चूंकि आंतरिक भागों से ही बाहर आया है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि आंतरिक भागों में क्या है। दूसरी चीज क्या है? विभिन्न प्रकार का प्रवेधन। विभिन्न प्रकार के प्रवेधन। प्रवेधन क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रवेधन या ड्रिलिंग। विभिन्न प्रकार के प्रवेधन परियोजनाएं। विभिन्न प्रकार के प्रवेधन परियोजनाएं। प्रवेधन मतलब ड्रिलिंग। जैसे बोरिंग होता है, पानी निकालने के लिए अंदर से बोरिंग होता है, वैसे ही ड्रिलिंग किया जाएगा। ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 जमीन के अंदर ऐसे ऐसे करके कोई यंत्र भेजा जाएगा, ऐसे प्रेशर लगा के पूरा घूमेगा ये, और अंदर उसको भेजा जाएगा, ड्रिल किया जाएगा। ड्रिल ये समझ लीजिए, बिल किया जाएगा पृथ्वी में। तो उसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों को भी जाना जा सकता है, ड्रिलिंग के माध्यम से। विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग परियोजनाएं भी की गई हैं। कुछ ड्रिलिंग परियोजनाएं यहाँ पे हैं, जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। एक तो ये है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। अगर आप मेंस में या फिर कहीं भी लिख रहे हैं, तो अगर दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये आपके प्रश्न की जो प्रामाणिकता है वो बढ़ जाएगी, आपके उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, ये दो प्रकार की परियोजना है जिससे कि ड्रिल करके देखा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें हैं। अगर वर्तमान में अगर देखिए, सबसे गहरा ड्रिलिंग कहाँ किया गया है, तो वर्तमान में आर्कटिक महासागर के कोला प्रायद्वीप में। वर्तमान में आर्कटिक महासागर की जो आर्कटिक है, आर्कटिक के कोला क्षेत्र में सर्वाधिक गहरा ड्रिलिंग किया गया है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? इसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर गहरे की खुदाई की गई है। खुदाई नहीं, ड्रिलिंग किया गया है। ऐसे जैसे बताया गया ना अभी, ऐसे करके प्रेशर डाल के खुदाई किया गया है। तो ये 12 किलोमीटर कहाँ पे? ये कोला क्षेत्र में किया गया है। आर्कटिक के कोला क्षेत्र में इतनी गहराई की गई है, ये सर्वाधिक गहराई है। तो ये दो चीजें हैं, ज्वालामुखीयता और विभिन्न प्रकार की प्रवेधन परियोजनाएं जो हैं, इनसे भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जाना जा सकता है। अगला क्या है? अगला है कि जो दो चीजें हो गई, ज्वालामुखीयता से और विभिन्न प्रकार की प्रवेधन परियोजनाएं हो गई। उसके बाद खनन और उत्खनन से भी, ये तीसरा नंबर है, खनन और
उत्खनन, उत्खनन, इन चीजों से भी पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या चीजें हैं ये अध्ययन किया जा सकता है। तो खनन और उत्खनन में क्या हम लोग उदाहरण देखें, जैसे 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 क्या कि दक्षिण अफ्रीका में गहरी गहरी सोने की खानें हैं। सोने, स्लीप, स्लीप वाला नहीं, सोना, गोल्ड, गोल्ड वाला। तो गहरी गहरी सोने की खानें हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो उनसे भी पृथ्वी की आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें हैं कुछ हद तक जाना जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गहरी गहरी सोने की खानें हैं, गहरी गहरी सोने की खानें, ये चीज हो गई यहाँ पे। और गहरी गहरी जो सोने की खानें हैं जिसकी गहराई, जिसकी या जिनकी गहराई, जिनकी गहराई कितना होती है, लगभग लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक होती है, होती है। तो ये चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण में। और जो तीसरा है इसमें क्या है, खनन और उत्खनन में, खनन और उत्खनन से भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जाना जाता है। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल में क्या देखा कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में गहरी गहरी सोने की खानें, सोने की खाने से तात्पर्य है ऐसी खानें जहां से सोना निकाला जाता है। हालांकि कोयले की खानें भी कह सकते हैं, वहां पे कोयले की खानें भी गहरी गहरी हैं, जिनकी लंबाई 3 से 4 किलोमीटर तक की हो सकती है, इससे 3 से कम भी हो सकती हैं। बहुत सी खानें हैं ऐसी जिनकी गहराई 3 किलोमीटर से कम है, लेकिन अधिक गहराई वाली जो खानें हैं उनका 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई है। तो इतनी चीजें हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण में जो हम लोगों ने देखना था। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है अन्य ग्रहों और उपग्रहों और उल्का पिंडों का भी अध्ययन करके। चौथे नंबर पे इसमें हम लोग देखेंगे अगर, तो जो ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड है, ग्रह, कौन से ग्रह, अन्य ग्रह, अन्य ग्रह, उपग्रह व उल्का पिंड, उल्का पिंड, इसका भी अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। इसका अध्ययन करके कैसे जान सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की क्या, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की क्या है, जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति प्लस अन्य अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ है, वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। बिग बैंग थ्योरी से नहीं, सॉरी, थ्योरी से नहीं, बिग बैंग की घटना से हुआ है। किससे हुआ है, बिग बैंग की घटना से। और बिग बैंग की घटना में क्या चीजें हैं कि एक ही बिंदु था और यही बिंदु ब्लास्ट होके सारे इसके मटेरियल्स जो हैं वो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गए और कालांतर में ठंडा होकर यही ग्रह और उपग्रह बन गए। ये कहता है बिग बैंग। तो ये जो ग्रह हैं, ये जो ग्रह या उपग्रह हैं, ये क्या है, ये सारी चीजें एक ही बिंदु से बने हुए हैं, एक ही पिंड से निकले हुए हैं। तो जब हम इसका अध्ययन कर पाएंगे तो हम जान सकते हैं। मान लीजिए इसी में से एक है हमारी प्यारी धरती माँ, ये क्या है, ये अर्थ है। तो हम, ये एक ग्रह है दूसरा, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो गोला है, ये गोला भी इसी गोले से मिलके बना है, ये गोला भी इसी से बना है, ये दोनों गोला जो है इसी से बने हैं। तो इसका भी अध्ययन करेंगे तो हम जान सकते हैं कि इसके आंतरिक भागों में क्या है। दूसरी चीज, कोई उपग्रह है उसका भी अध्ययन, कोई उपग्रह है, कोई ग्रह है, सबका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं। पृथ्वी की ये और उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड भी है, पृथ्वी
पृथ्वी पे कोई उल्का पिंड बाहर से आके गिर जाए तो ये उस उल्का पिंड का भी हम लोग अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये उल्का पिंड का भी निर्माण इसी बिंदु से हुआ है, एक ही बिंदु से हुआ है। अब ये अचानक आके आते आते पृथ्वी से टकरा जाए और इसी पे गिर जाए तो इसका अध्ययन करके हम लोग जान पाएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। तो पृथ्वी की इसमें क्या है कि अन्य ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंडों का भी अध्ययन करके हम जान पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। इस चीज को लिखने की जरूरत है अगर तो लिख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी, अब इसको लिखेंगे कैसे अगर हम लोग लिखना चाहें इसको, हालांकि समझ लिए हैं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि लिखना कैसे है इसको। देखिए, क्योंकि पृथ्वी व अन्य ग्रहों, उपग्रहों, पृथ्वी व अन्य ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों आदि का निर्माण, ग्रहों उपग्रहों का इतना ठीक है ना, ग्रहों उपग्रहों आदि का निर्माण प्रक्रिया एक ही है, का निर्माण प्रक्रिया एक ही है। क्या है? बिग बैंग। ठीक, निर्माण प्रक्रिया एक ही है, इसलिए यह संभव है कि इसलिए यह संभव है कि इसका अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जाना जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जाना जा सकता है। ये चीजें हो गई, इस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि पृथ्वी की अन्य ग्रहों, उपग्रहों आदि का निर्माण, पृथ्वी व अन्य ग्रहों, उपग्रहों आदि का निर्माण प्रक्रिया एक ही है, इसलिए यह संभव है कि इसका अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है आखिर। तो एक चीजें हो गई हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, अब देखेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। अप्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या चीजें हैं? अप्रत्यक्ष प्रमाण, इसमें क्या है, इसमें भी तीन चीजें हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष प्रमाण में। पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण, घनत्व पर आधारित प्रमाण। दूसरा क्या है? दूसरा है ताप पर आधारित प्रमाण, ताप पर आधारित प्रमाण। और तीसरा क्या है? दाब पर आधारित प्रमाण, दाब पर आधारित प्रमाण। ये चीजें हैं, तीन चीजें हमें देखना है प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो सबसे पहले हम लोग घनत्व पर आधारित प्रमाण की बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? अगर हम लोग देखें तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना है संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान। ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है, औसत घनत्व। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या है, इसको कैसे समझे, ये क्या समझाना चाहता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो क्या अर्थ है इसका, किस चीज़ को हम मान लें कि 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, कैसे समझें इसको। तो अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो डब्बा है घनाभ वाला, इसको कहते हैं घनाभ। ये डब्बा हम लोगों ने बचपन में खूब बनाने का प्रयास किया था, बहुत मुश्किलों के बाद ये बन गया था, तो आज भी ये इस तरह से बन गया। ये देख रहे हैं चारों तरफ से, ये एक डब्बा ले लीजिए, मान लीजिए एक डब्बा ले लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि कोई डब्बा है, जैसे मान लीजिए कि आप घड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, हाथ में का घड़ी जो होता है उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें एक डब्बे में आता है, एक डब्बे में चारों तरफ से पैक होगा, तो इसकी ये सारी भुजाएं होंगी, ये क्या है, ये उन सब की भुजाएं हैं। ये सभी भुजाओं का लंबाई कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। इन सभी भुजाओं का, इसका जितनी भी भुजाएं होंगी इसमें, सभी भुजाओं का लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। जैसे 1 सेंटीमीटर, इतना छोटा 1 सेंटीमीटर जितना भी हो, उतना बड़ा ये हो 1 सेंटीमीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर सभी भुजाओं का लंबाई होना चाहिए, तो उतना बड़ा डब्बा, 1 सेंटीमीटर सभी भुजाओं का लंबाई हो, उतना बड़ा एक डब्बा हो। उतने बड़े डब्बे में उतना ही बड़ा, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से को, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के किसी भी हिस्से से उतने बड़े, जितना बड़ा ये डब्बा है, 1 से 1 सेंटीमीटर चारों भुजाएं होनी चाहिए, तो इतने बड़े डब्बे जितना पृथ्वी को कहीं से भी चारों तरफ से काट के इतना निकाल लिया जाए और उसको तौला जाएगा, तो वो निकलेगा 5.5 ग्राम निकलेगा। उसका वजन कितना होगा, उसका वजन होगा 5.5 ग्राम। एक ऐसा घनाभ डब्बा हो जिसका चारों तरफ से, या तो ये कह लें कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहीं से भी चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतना डब्बा जैसा काट के निकाल लें। उसमें से क्या करें, पृथ्वी है ये, पृथ्वी में से डब्बा जैसा काट के बाहर निकाल लें और इसको तौलेंगे तो ये निकलेगा 5.5 ग्राम निकलेगा। ये होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का अर्थ। तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, तो जो पृथ्वी की जैसे हम लोग देखते हैं, अभी इन चीज़ों को हम लोग बाद में भी देखेंगे क्योंकि बीच में आ गया है, तो समझने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कहते हैं, जो आंतरिक भाग है उसको कहते हैं क्रोड। ये चीजें हैं। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे कि जो इसका तो औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, लेकिन अगर क्रस्ट का औसत घनत्व देखें, इसका औसत घनत्व, इसका अगर औसत घनत्व देखेंगे हम, तो इसका औसत घनत्व 2.8 से लेकर 3.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना है इसका औसत घनत्व। और मेंटल की बात करें तो इसका जो औसत घनत्व है 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 4.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति घन सेंटीमीटर, इतना है किसका, यह है मेंटल का औसत घनत्व कितना है, 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 4.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और क्रोड की अगर बात करें तो क्रोड का जो औसत घनत्व है 5 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
हो जाता है इस क्रोड का औसत घनत्व। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें हो गई हमारे संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो इसका औसत घनत्व है 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक। अब मेंटल की बात करें तो मेंटल का औसत घनत्व है 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 4.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड की बात करें तो क्रोड का औसत घनत्व 5 से लेकर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें देखने को जो मिल रहा है, आप ध्यान देंगे तो जो यहाँ से नीचे जाएं क्रस्ट मेंटल क्रोड की ओर जाएं तो देखेंगे कि हम क्रस्ट का जो औसत घनत्व है 2.8 है और इसका जो है 3 है, इसका 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गहराई बढ़ रही है, गहराई क्या हो रही है, गहराई बढ़ रही है, तब क्या हो रहा है, घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे आंतरिक भागों का घनत्व बढ़ता जाता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे हम लोग क्या जानना चाहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भागों के घनत्व को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसको जानने का प्रयास करते हैं, घनत्व को जानने का प्रयास करते हैं, ताप को जानने का प्रयास करते हैं, दाब को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व कैसा है तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में घनत्व इस प्रकार से घनत्व होता है, जहाँ की पृथ्वी की आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने पर क्या होता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब हमें जानना है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व क्यों बढ़ता है। ठीक, अब देखिए इस चीज को हमें लिखना कैसे, नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। इतना हमें कैसे लिखना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको लिखिए कैसे लिखना है, लिखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है, 5.5 है। वहीं क्रस्ट का औसत घनत्व क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से लेकर 3 ग्राम और इसके बाद मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से 4.2 ग्राम तथा क्रोड का औसत घनत्व कितना है, क्रोड का औसत घनत्व 5 से लेकर 11 ग्राम तक है। इतनी चीजें हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति इतना ही लिख लीजिए, 5.5 ग्राम है, 5.5 ग्राम है। वहीं क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से 3 ग्राम, मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से 4.2 ग्राम तथा क्रोड का औसत घनत्व 5 से लेकर 11 ग्राम तक है। इतनी चीजें हो गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के
आंतरिक भागों में जैसे 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 गहराई बढ़ती जाती है वैसे 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 घनत्व भी बढ़ता जाता है ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, इतनी चीजें हम लोगों ने समझ रखी हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है, वहीं क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से लेके 3 ग्राम, मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से 4.2 ग्राम तथा क्रोड का घनत्व 5 से लेके 11 ग्राम तक है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाता है, और इस चीज को हम लोगों ने समझ रखा है। ये चीज हो गया। अब आगे क्या है कि यह परिवर्तन क्यों है, इसके लिए क्या चीज है। यह परिवर्तन क्यों, क्या है यह परिवर्तन क्यों, कौन सा, ये वाला, कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे जैसे हम लोग गहराई में चले जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए 2 मत दिए गए। इसको हम लोग प्रथम मत कहेंगे, और इसको कहेंगे द्वितीय मत। इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय मत। तो ये चीजें हो गई। तो एक मत ये है और एक मत ये है। किसके लिए है कि यह परिवर्तन क्यों है, कौन सा परिवर्तन, यही परिवर्तन कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे जैसे गहराई में हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये कारण दो तरह से बताया गया है, प्रथम मत और द्वितीय मत के अनुसार। तो ये परिवर्तन क्यों है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये परिवर्तन क्यों है, इसके बाद जो सारी चीजें हमें देखनी है अप्रोच सिनॉप्सिस में जो हम लोगों ने देखा है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।